जी हमारे साथ मौजूद हैं वो मुलजिम, ये शोहर है जी, और ये वो शख्स है जो इसी शख्स की बीवी का दोस्त था और शोहर ने अपनी ही बीवी के दोस्त के साथ मिलकर अपनी बीवी को ख़त्म कर दिया। हमें बताओ क्या मामला क्या है? सर हमारी बातचीत थी तकरीबन 3-4 माह से। इस शख्स की बीवी के साथ? जी सर। अच्छा। और हम मिलते भी थे और फिर इनके घर में बैठक किराए पे ले ली, वहाँ मिलने तुम लोग मिलते थे, गलत दोस्ती थी तुम लोगों की? जी सर। तुम्हारी मुलाकात कहाँ पे हुई इस शख्स की बीवी से? शॉप पर हुई थी, किराना स्टोर पर। किसका किराना स्टोर था? इसकी बीवी का सर। इसकी बीवी का? जी सर। तुम वहीं उसी गली में रहते थे? जी सर। फिर वहाँ पर कितना अर्सा उसकी दुकान पे आते जाते रहे? 3-4 माह सर। 3-4 माह। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने दोस्ती कैसी हुई तुम लोगों की? दुकान पर बोतल वगैरह लेने आता था, लेज वगैरह, तब दोस्ती हुई थी उससे। किससे? इस शख्स की बीवी से? जी सर। अच्छा, फिर नंबर ले लिया उसने मेरा, मैंने नंबर अपना दे दिया और हमारी बात होने लगी। तो हम बाहर मिलने लगे, तो उसने कहा बाहर मिलते हैं, कितनी फजूल खर्ची होती है, तुम मेरे घर में बैठक ले लो, फजूल खर्ची भी नहीं होगी। एक बैठक मतलब के किराए पे ले लो? जी सर। रहने के लिए? जी सर। औरत यकीनन वो तो शादीशुदा थी, तुम शादीशुदा हो? नहीं सर। अच्छा। तो वहीं हम मिलने लगे बैठक में, तो वहीं से हमारे मामला चल रहे थे। गलत मामलात हो गए? जी। अच्छा, तो फिर एक दिन हम पकड़े गए ऊपर से। ये तुम ड्राइंग रूम में रहते थे, इसी की बैठक में रहते थे शख्स जी, की? बैठक में। वहीं पे मिलते थे? जी सर। अच्छा, फिर वहीं मिलते थे और एक दिन हम पकड़े गए। ये शोहर आ गया ऊपर से? जी सर। और इसने मुझे कहा, थप्पड़ आके लगाया और उसे भी लगाया, और इसने कहा मैं पुलिस बुलाता हूँ। फिर बात तो थप्पड़ वाली थी वैसे? जी सर। फिर इसने कहा मैं पुलिस बुलाता हूँ, नहीं तो इसका गला दबा दो, तुम भाग जाओ, मैं संभाल लूंगा खुद। मैंने उसका गला दबाया, इसने पाँव पकड़े और मैं भाग गया वहाँ से। खत्म कर दिया उसे? जी सर। उसके साथ दोस्ती की, उसके साथ मिलते रहे, गलत मामला चलाते रहे, उसका घर बर्बाद किया, ख़राब किया, फिर उसी को इसके शोहर के कहने पे तुमने ख़त्म भी कर दी। फिर उस वक्त थोड़ा सा तुम उस वक्त हौसला कर लेते ना, उसको ख़त्म करते? सर डर गया था ना। डर गया था। वजह कौन है सारे मामले की, पता है तुम्हें? इस सारे मामले की वजह तो तुम ही हो ना? जी सर। ना तुम उस औरत की ज़िंदगी में आते, ना ये सारे मामला होते। जी सर। पहल किसने की दोस्ती में? उसने सर। वो तो अब दुनिया में नहीं है ना अपनी सफाई देने के लिए। तुम बताओ। सर उसने की थी, उसने अपना नंबर दिया था, फिर मैंने अपना दिया उसे। चलो तुम ये ख्याल कर लेते शादीशुदा है, मैं नहीं अपनी भी जिंदगी खराब नहीं करता। अंजाम देख लो अपना तुम। उसी के उसको खत्म करने के इल्जाम है तुम। अब इल्जाम नहीं बल्कि तुमने किया है खुद। उम्र कितनी है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल। कितनी देर तक गला दबाए रखा उसका? 5-7 मिनट तक। ये वो शख्स है नाजरीन जिसने इस शख्स की बीवी से पहले दोस्ती की, उसके साथ मिलता जुलता रहा, सारे मामलात किए, हर चीज़, हर गलत चीज़ की। उसके बाद उसी ने बकौल इसके उसने कहा जी कि मेरे घर में आ जाओ, ड्राइंग रूम में रह लो। वहीं उसके घर में रहते हुए उसके साथ गलत मामला चलाता रहा, और जब पकड़ा जाता है तो फिर उसी का गला इसने दबा दिया। शादी तो नहीं करनी थी ना तुम दोनों ने? नहीं सर। नहीं। तुमने इस शख्स की बात क्यों मानी फिर उस वक्त? सर डर गया था उस टाइम। तो उससे बड़ा जुल्म कर दिया तुमने, खत्म ही कर दिया उसे। उसने ये नहीं कहा कि मुझे तुम क्यों खत्म कर रहे हो? नहीं सर। नहीं। कैसे किया उसको खत्म? गला दबाकर। ये क्या कर रहा था उस वक्त? इसने टांगे पकड़ी हुई थी। टांगे पकड़ी हुई थी। कितनी देर में सारा मामला खत्म हो गया सारा? तकरीबन 20 मिनट लगे। 20 मिनट तक तुमने उसका गला दबाए रखा? नहीं, 5 से 7 मिनट तक गला दबाया। और जब वो खत्म हो गई तो फिर इसने क्या कहा तुम्हें? इसने कहा तुम भाग जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम चले गए वहां से? जी सर। तुम्हें पहले ही सोच लेते कि मैं इस तरह एक शादीशुदा औरत की, मान लिया जाए तुम्हारी बातों को, वो कह भी रही थी, तुम ना पढ़ते इस सारे मामले में? बस सर गलती हो गई। गलती हुई है या इतना बड़ा तुमने गुनाह कर दिया? कितना अर्सा हो गया था शादी को? 18 साल हो गए जी? 18 साल। बच्चे कितने? 4 बच्चे सर। क्या उम्र है उनकी? बड़ी बेटी 15 साल की है सर, और उसके बाद? छोटी 13 साल की है, उससे छोटी 11 साल की है, छोटा बेटा 9 साल में। 4 बच्चे हैं, छोटा बच्चा 9 साल का। जी सर। शादी को कितना अर्सा बता रहे हो?
18 साल हो गए। 18 साल हो गया। तो ये शादी अपने रिश्तेदारों में थी या कि किसी और के साथ? नहीं, किसी और के साथ। यानी कि खानदान से बाहर थी? जी जी वो छोटी थी तुमसे? जी, छोटी। कितना फर्क था उम्र में? तकरीबन ये 14-15 साल का। 15 साल का फर्क। जब शादी हुई थी तब उसकी कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल हो गई। और आपकी? मेरी इस वक्त तकरीबन ये 25-26 हो गई। 25-26। अच्छा, हमें पता चला है कि एक क्या बता रहे हो जी कि इस शख्स के किसी और के साथ भी गलत मामला थे? जी सर, कौन थी वो? ये नहीं पता सर, इधर आके ही पता चला है मुझे। क्या पता चला? इसकी किसी लड़के के साथ बातचीत है थी। किसी और लड़की, अपनी बीवी से हटके? जी सर। कौन थी जी वो लड़की? सर गलत मामला इस तरह के नहीं, वो तो चंद्राए गांव के रहने वाले थे। उनके साथ सर मैं तो अपनी वाइफ, तुम्हारी और बीवी की, तुम्हारी बीवी की आपस में इस लड़की के हवाले से रहती थी, लड़ाई रहती थी? झगड़ा हुआ था, एक बार नहीं 2-3 बार हुआ था। क्या झगड़ा हुआ था? यही झगड़ा था को आपको वो फोन करते हैं, आप उनके मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये कब की बात है? ये सर तकरीबन आज से 2 साल पहले, 2.5 साल। तब ये लड़का नहीं था उसकी जिंदगी में? नहीं सर। हाँ? नहीं। अच्छा, बीवी ने पहले तुम्हें पकड़ लिया सारे मामला जी, ये करते हुए? सर मैं वाइफ को फिर साथ भी उनके घर भी लेके गया हूँ। मैंने उनके सबके सर पे जाके हाथ रखे हैं कि ये मेरा ऐसा, इनके साथ कोई ऐसा फेर नहीं है। नहीं, जो भी था जी, जी। तुमने गलत था या XYZ जो भी मामला थे, जी, जी। बीवी ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हें उस मामले को खत्म कर दिया? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही था? ऐसे ही था। तब तक ये उसकी जिंदगी में नहीं आया था? नहीं आया। पहली बेवफाई तुमने की अपनी बीवी के साथ? जी ऐसा ही है ना? जी। उसके बाद फिर ये मामला कब शुरू हुआ? सर ये मामला तो अभी चंद दिन पहले, मुझे तो किसी किस्म का इल्म भी नहीं था और ना ही मैं इसे जानता था पहले। ये तो कह रहे हैं ना, जैसे ये इसके बकौल इनके कि 3-4 माह से इनसे मरासम थे या ये मिलते जुलते थे। मैंने कभी इसे देखा भी नहीं था। 1-2 बार मेरे होते हुए ये दुकान पे आया, चीज़ ली चला गया, क्योंकि मैं दुकान पे रहता ही नहीं था सर सारा दिन। सुबह घंटा आधा घंटा रुकता था या शाम को आता घंटे आधे घंटे के लिए। मैं तो अपने काम पे जाता था। सर जब बैठक की बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, मैं मुझे किसने कहा बैठक में रखने के लिए? मेरी वाइफ। हाँ? मेरी वाइफ ने। इस लड़के को? जी। तो मैंने कहा मुझे पहले दिखाओ वो यासीन कौन है। 2 नाम लेती थी, कभी सकलैन कभी यासीन, क्योंकि उनकी बाइक उधर दुकान पे खड़ी थी। वो कहते थे वो सौदा वगैरह लेना, सकलैन की बाइक खड़ी है वो ले लो। तो मैंने उनको कहा सकलैन कौन सा है, यासीन कौन सा है, इन दोनों में से मुझे तो ये नहीं पता नाम यासीन कौन है और सकलैन कौन है। फिर जब ये आया उन्होंने मुझे बताया कि ये यासीन है। तो तुम्हारी बीवी ने यही कहा था कि ये रहल इसको रखो, किराए पे दे दो बैठक? बैठक इनको किराए पे दे। बैठक किराए पे क्यों लेके दी उसने तुम्हें? सर उसने कहा जो बाहर फजूल खर्ची होती है वो बच जाएगी। यानी घर में ही सारे मामला गलत किस्म के करते रहो? जी। डूब मरना चाहिए। अच्छा, सर मुझे इल्म नहीं था इस बारे में। अच्छा। मैंने बैठक मालिक मकान से बात करके कि वो बैठक भी हमें किराए पे दे दो। तो मैंने उनसे बैठक लेके 4000 रुपये किराया, इन्होंने उसे पकड़ाया मेरी वाइफ को। मैं शाम को आया, उन्होंने मुझे पैसे दिए कि ये 4000 रुपये यासीन दे गए ताकि उनसे बैठक खाली करवा के इनको दे दो। मैंने वो बैठक खाली करवा दी, उनको किराया दे दिया डीलर को कह के। उसके बाद सर 3-4 दिन गुजरे, ये काम पे पहले जाता रहा, उसके बाद इसने काम भी छोड़ दिया। ये 2-3 दिन फर्क घर बैठा। मैंने अपनी वाइफ को बोला ये घर बैठा, कल से किराया किधर से देगा, मुझे नहीं समझ आ रही है। और एक दूसरा है कि इसके ID कार्ड की कॉपी इनसे लो। तो मैं को अब काम पे जा रहा हूँ, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, मैंने काम पे जाना है, तो कॉपी लो, शाम को मैं आता हूँ, इसे बैठा के बात करो कैसे चलना है, कैसे करना है। बस इतनी बात हुई है सर। आगे शाम को मैं आया हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ, मेरे बड़े भाई का छोटा सा एक यूनिट है उधर फैक्ट्री में है। तो मुझे कहने लगी कि उधर भाई ने फ़ोन किया था, तो पैकिंग वगैरह का काम है, तो जाके कर मामला उसको खत्म करे तक क्यों पहुंचा ये बताओ? सर ख़त्म करने पर ऐसे ही पहुंचा कि मैं जब रात को उठाऊँ तो इनके गलत रस्म देख के सर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उठ के उस बैठक में आए हो? जी जी। तो ये भी वहीं पे था बकौल तुम्हारे, और तुम्हारी वाइफ भी वहीं पे? जी जी, वहीं पे थे। अच्छा, फिर तुमने क्या किया उसके साथ? सर मैंने इसे भी थप्पड़ मारा, उसे भी थप्पड़ मारा, और उसने मेरे जब बाल पकड़े तो मैंने इसे बोला पहले तो मेरे बाल छुड़वाना, इसे फिर बाद में आपसे बात करता हूँ। जब उसने मेरे बाल नहीं छोड़े, ये भी ऐसे खड़ा रहा पहले। फिर जब इसे बाल पकड़े थे पुलिस से कॉल करता। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर? तो फिर सर मैंने इसे बोला कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, एक बार मुझे छुड़वाओ सही। पुलिस से बात करते हैं, फिर मैं पुलिस को बुलवाता हूँ। जब इसकी पुलिस की मैंने बात की तो सर उस वक्त इसने मेरे बाल छुड़वाए और इसने गला दबाया उसको। नहीं तो गला किसके कहने में दबाया? सर मैंने इसे बोला था इसे मार दो, बस ये मेरे रहने के लायक नहीं है। तुमने कहा था तुम्हारी बीवी को खत्म कर दे? जी। इसको? जी जी। अच्छा, गला इसने दबाया? जी, गला इसने दबाया। और आपने क्या किया? सर मैं उसके पाँव के पास बैठा था, मैंने टांगे दबाई थी। किसकी? अपनी वाइफ की। अच्छा, उसको खत्म कर। अच्छा, इसको भगा दिया तुमने? जी सर, ये भाग गया, उधर से चला गया। चला गया? जी। अच्छा, तो जब ये नाज़रीन आप देख लें, अब तो खुद अकल नहीं आई ज़हन में कि एक जवान लड़के को मैं अपने घर में खुद दाखिल कर रहा हूँ। उस वक्त दिमाग में गैरत नहीं आई कि मैं खुद काम पे होता हूँ और एक जवान लड़का अकेला
मेरी बीवी के साथ मेरे घर में मौजूद होता है, उस वक्त सर, सोच नहीं मैं आई? रात को तो मैं काम से आ जाता था ना शाम को, तो मुझे तो यही था कि शाम को मैंने आ जाना है। और 3-4 दिन के बाद पता नहीं दिमाग में मेरे क्या नहीं, कभी ये गलत नहीं लगा कि एक जवान लड़का क्यों मेरी बीवी कह रही है कि उसको ये घर ले दें, ये इधर रह लेगा? मुझे तो ये था नहीं, ये चलो पीछे काम करते हैं और के सामान वगैरह लेते हैं, सौदा लेके जाते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने बोला होगा हमें को मकान वगैरह हो। नाज़रीन, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि खुद बाज़ औक़ात ऐसे लोग खुद मौके देते हैं, दोस्तों को घर ले आते हैं, गैर मर्दों को घर ले आते हैं। अब एक तुक नहीं था एक जवान लड़के का उसको घर में रखना, और बीवी के कहने पे वो रख रहा था। खुद भी ये शख्स पहले इसकी बीवी ने उसको पकड़ा था। वैसे जब उसने तुम्हें पकड़ा उसने तो तुम्हें नहीं खत्म किया, जी सर। उसने माफ कर दिया था तुम्हें? जी बिल्कुल माफ कर दिया। तो जब तुम्हारी बारी है तो तुमने उसको मैंने खत्म कर दिया। सफाई कर दिया था, उनके घर ले गया था, उनको सेटिस्फाई कर दिया था, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। बहरहाल जी, जो भी हुआ गलत हुआ है जी, और कानून के मुताबिक डेफिनेटली इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मकसद सिर्फ मेरा ये वीडियोस बनाने का ये होता है, खुदारा गलत रास्ता मत इख्तियार करें। इस लड़के ने भी गलत किया, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया। पहले एक शादीशुदा औरत की जिंदगी के अंदर घुसा, फिर उसको खराब किया, सारे मामला थे। अब वो अपनी सफाई देने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन अगर मान लिया जो उसने कहा भी था, अगर उसने ऐसा कहा था तो वो भी गलत है। मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे का वफादार होना चाहिए, शोहर और बीवी दोनों को। नहीं तो इस तरह के लोग जिंदगियों में आकर ऐसी तबाही करते हैं जिसका आप अंजाम आप देख सकते हैं। मुझे तो उन मासूम 4 बच्चों पे तरस आ रहा है। इस शख्स की बेटियां जो है, 15 साल की बेटी है, एक दूसरी बेटी की कितनी उम्र है? 13 साल, फिर एक 11 साल, फिर एक 9 साल का छोटा बच्चा जिसकी माँ भी नहीं है अब दुनिया में, और बाप भी माँ को खत्म करने के मामलात में इधर मौजूद है। लेकिन ये लोग सोचते नहीं है खुद से। काश ये सोच लेता कि क्यों मैं इस तरह के मामलात में पड़ रहा हूं। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।